नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट राइट भोजपुरी में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति को लेकर, जहां पर हम बताते हैं कि बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है। बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से इस्तीफा देने की मांग की है। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर सूबे के मुखिया सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने सीधे तौर पर सीएम नीतीश पर जानबूझकर 3000 करोड़ रुपए के घोटाला करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कुशासन और लूट तंत्र किस कदर हावी है, इसकी असलियत जानने के लिए पिछले 10 सालों की सीएजी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि सीएजी ने सृजन घोटाले के बारे में सालों पहले ही आगाह किया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने सब जानते हुए भी 3000 करोड़ से अधिक की लूट होने दी। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों और बजट में इतनी वित्तीय विसंगतियां और अनियमितताएं हैं कि सीएजी हर वर्ष हमेशा उन पर सवाल खड़ा करता है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहे जाने पर बिहार बीजेपी ने करारा हमला बोला है। बता दें आपको कि बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव की बात की जा रही। बता दें कि बीजेपी ने ममता की बुद्धि भ्रष्ट होने की बात कही है और इस मामले को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव को भी घेरा है। बीजेपी ने पूछा है कि बिहार के लोगों को गुंडा कहे जाने पर तेजस्वी की बोलती क्यों बंद हो गई। बता दें कि बंगाल में चुनाव प्रचार की शुरुआत से ही ममता लगातार बाहरी गुंडों को बुलाए जाने की बात कहती रही हैं। फिर से कहा कि बंगाल में बिहार और यूपी से आए गुंडे गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के संस्थापक सदस्य और राज्यसभा के पूर्व सदस्य आर.के. सिन्हा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी बुद्धि विवेक सब खो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने हाल ही में नंदीग्राम में कहा कि उन पर जितने हमले हुए ये सब बिहार और यूपी के गुंडों ने किए हैं। सस्ती लोकप्रियता के लिए नाटक करना उनकी पुरानी आदत है, जिससे बंगाल की जनता भली भांति परिचित है। अभी वे जिस हमले का बात कर रही हैं, इससे बड़ा कोई ढोंग हो ही नहीं सकता। किसी का पैर टूटा हो, पैर में फ्रैक्चर हो, वह घूमता फिरे, ऐसा संभव नहीं होता। सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी ने बिहार का ही नहीं बंगाल का और अपने पूर्वजों का भी अपमान किया है। ममता बनर्जी के पूर्वज भी उतने ही बिहारी थे जितने की हमारे पूर्वज थे। उन्होंने कहा ममता बनर्जी क्षेत्र और प्रांत के नाम पर वैमनस्य फैलाने का जो काम कर रही हैं, उससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। ममता बनर्जी द्वारा बिहार यूपी के लोगों के खिलाफ दिए गए बयान पर तेजस्वी को घेरते हुए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि सत्ता के लिए तेजस्वी अब इतने बेचैन हो चुके हैं कि अब उन्हें बिहार को बदनाम करने वाले राजनेताओं की चिरौरी करने में भी शर्म नहीं आती। ममता बनर्जी बिहार यूपी के लोगों को अपराधी बता रही हैं और उस पर तेजस्वी प्रतिक्रिया नहीं दे तो इससे समझा जा सकता है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए बिहार की इज्जत और प्रतिष्ठा कोई मायने नहीं रखती। तेजस्वी के लिए अपनी राजनीति महत्वपूर्ण है और उसके लिए वे किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। रंजन ने कहा नेता प्रतिपक्ष की बंगाल में राजनीति जमाने की कोशिश पूरी तरह से ममता के रहमो करम पर आश्रित है। उनके खिलाफ कुछ बोलने से बंगाल में तेजस्वी की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी। इसी वजह से तेजस्वी की सारी हिम्मत हवा हो गई है। जिस तलखी से बिहार में वह अमर्यादित भाषणों की झड़ी लगा देते हैं, ममता के खिलाफ वह सारी तलखी फुसफुसा कर रह गई है। तेजस्वी यह जान लें कि बिहार की जनता में आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा है। वक्त आने पर वह अपना अपमान करने वालों और उनका साथ देने वालों को मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगी। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट राइट भोजपुरी। नमस्कार।